देखो हम लोग का ना A/R A को हम लेट तभी करना, हम बताते हैं इसको लेट तब करना जब बोला कि 3 नंबर का सम या प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिया है तब, ये वाला चीज यहाँ प्रोडक्ट दिया रहेगा तब। और यहाँ पे क्या है, नहीं दिया ना, तो नॉर्मल जो हम लोग का जीपी होता है ना, उसका क्या होता है हम लोग का लेट कर लेना A, AR, AR² बी द जीपी। तो हम लोग का जो होगा सम ऑफ 3 नंबर्स, मतलब इन तीनों का सम A+AR+AR² इक्वल टू कितना है, 13/3। और देयर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दूसरा बोल रहा है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 91/3, इंडिविजुअल का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का ये मान के चलो अपना इक्वेशन 1 है। और दूसरा जो है A² + AR² प्लस AR² का होल स्क्वायर इक्वल टू 91/9। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को जो सॉल्व कर दे वो खेल गया, होगा नहीं, इजी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करें कैसे भी करके, हमको A और R लाना है। हाँ कर ले, है तो ये वाला A²R² हो जाएगा, और यहाँ से A²R⁴ हो जाएगा। ये दोनों को सॉल्व करना है कैसे भी करके। अगर तुम लोग ठीक से देखो ना तो A² नहीं, कुछ नहीं, दोनों ऊपर से A कॉमन होगा, नीचे से A² को, हाँ करके देखो एक बार, ट्राई मारो, एक ट्राई मारो, एक ट्राई मारो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। देखो इसको ना हम ऐसे कर सकते हैं, बता रहे। A² कॉमन है लेकिन इसमें से, तो ब्रैकेट में 1+R² + R⁴ इक्वल टू 91/9, ठीक है। इसमें अगर हम लोग A कॉमन ले तो हम लोग क्या होगा, 1+R+R², ठीक है। देखो ये वाला जो R⁴ है ना, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे R⁴ है तो उसको हम लोग R² का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मेरा A² हुआ, A+B का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो, R² का स्क्वायर क्या होता है, R⁴ होता है, तो A+B का होल स्क्वायर क्या होता है हम लोग का, A² +2AB तो +2A का जगह पे क्या लिखेंगे, R² लिखेंगे, R², हाँ R², 2AB प्लस B का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। R⁴ है, 1 का स्क्वायर 1 है, ये 2R² इंटू 1 क्या होता है, 2R²। एक चीज एक्स्ट्रा आ रहा है क्या, 2 एक तो एक्स्ट्रा आ रहा है हम लोग का। अगर हम लोग यहाँ पे माइनस का R² कर देना हम लोग का, तो ये पूरा इक्वेशन है, पूरा दोनों सेम चीज है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ पे, ये 2R² है, वो R⁴ का जो R+2 हाँ, और वो और मतलब R⁴ और 1 को लेकर हम लोग ये फॉर्मूला बैठा दिए। हम लोग का सुनो, ये R² है, तो इसका स्क्वायर भी तो A² हुआ, उसका 2AB आता है फॉर्मूला में, 2AB। हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं, 2AB, तो 2A तो मेरा यही है ना, कोई चीज का पावर 2 है तो कोई चीज का जो पावर कोई वही नहीं है मेरा, तो A हो गया इंटू B किए, फिर B का स्क्वायर कर दिए, इतना। एक तो R मेरा एक्स्ट्रा आ रहा था, तो बैलेंस किए, तो देखो 2R² - R² पूरा इक्वेशन आ गया ना। इससे क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो तो, कौन सी नहीं आई, अरे मैं -R नहीं किया हूँ, ये 2R² है, तो अगर कहीं पे 5 लिखा हो ना, 5, तुम उसको 10 - 5, अबे टनिया, तो चल बदमाश, अगर कहीं पे मेरा 5 लिखा हुआ है तो हम लोग 10 - 5 लिख सकते हैं। तो तुम लोग -5 कहाँ से आया, तो मैं किया हूँ, मैं किया हूँ, ठीक है, मैं कर सकता हूँ। 10 - 5 5 होता हूँ ना, देखो 10 - 5 5, इसलिए मैं 2R² पे एक तो ये हो गया। देखो यहाँ से क्या हुआ ना, हम लोग का तो छोटा सा ये समझ में आया, ये वाला चीज,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, बाहर में ए स्क्वायर था, इक्वल टू 91/9। ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो हो जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट ए, ये पूरा ए है, प्लस बी ब्रैकेट, फिर क्या होगा बोलो तो यहाँ पे ए माइनस बी इक्वल टू 91/9। ठीक, यहाँ तक देखो, यहाँ पे देखो ये वाला ए, ध्यान से देखो, 1 मिनट देख लो, उसका सॉल्व करते रहना है। इकोनॉमिक्स छापे या समझा रही है, अच्छा चीज समझा रहे, कभी सुना हुआ काम में आता है एग्जाम में। ये जो ए है ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर, ये पूरा यहाँ पे इस, अगर मान लो इस ए स्क्वायर को यहाँ से एक तो को ए हटा के एक तो ए इधर दे दो, ऐसा कर सकते हम लोग, ताकि इस पूरे का वैल्यू पुट कर दे हम लोग 13/3। ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे ए लिखे, ब्रैकेट में 1 प्लस, जैसा लिखा वैसा लिख रहे, तो बहुत लोग झगड़ा करेगा, इधर उधर है वो ऐसा है, इसलिए हम बोल रहे। यहाँ पे इंटू ए आर स्क्वायर माइनस का आर प्लस का 1 इक्वल टू 91/9। ठीक है, यहाँ तक। इस पूरे के जगह हम लोग क्या करेंगे, कितना बैठा सकते हैं, 13/3। इसको इक्वेशन 1 नाम देना, अब बोल ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ब्रैकेट में लिख देना ना, यूजिंग 1। यूजिंग लिखेंगे तो लोग समझ जाए कि इक्वेशन को यूज किया गया, तब ये लिखा गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 13/3। तो देखो यहाँ ये पूरा उधर चला जाएगा, तो ये इक्वेशन हुआ, दूसरा ये इक्वेशन हुआ, दोनों को डिवाइड करो, देखो ए और ए कट जाएगा, पता नहीं दिमाग ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। इसको डिवाइड कर, तो ए और ए कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर निकल जाएगा, यहाँ से आर निकल सकता है, ऐसा हमको लगता है। मारो एक ट्राई मारो, आर निकाल, आर का वैल्यू बताओ कितना होगा। यहाँ पे बैठाना वैल्यू, एक लाइन हम दिखा देते हैं, ये पूरा इक्वल टू 13/3 इंटू ए आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू 91/9। ठीक है, ये 3 से 3 काट सकते हैं, नीचे नीचे कटता है, हाँ 7 बार में कट जाएगा। तो ये मेरा हुआ आर प्लस 1 इक्वल टू 7/3। इसको तुम लोग इक्वेशन 3 का नाम दे दो, यहाँ पे लिख दो ऐसा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। जब डिवाइड करें तो हम लोग का ए कट जाएगा ना, देखो इसको डिवाइड करो, 2 और 3 को, 2 को क्यों करेंगे हम लोग, 1 को करेंगे, 1 करेंगे, 1 करेंगे, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। तो क्या करेंगे, ए हटाना है ना, हटाने के लिए माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 को डिवाइड करें 3 से, तो ए कट जाएगा हम लोग का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर निकल जाएगा, निकालो जल्दी से। आया, अच्छा ये कैसे हुआ, एक से अच्छा तुम क्लास 11 वाला कौन सा, कहाँ गायब हो गया, x 4 है, x की पावर 4 है और वो 1 है। देखो x का पावर 4 है प्लस x स्क्वायर है प्लस 1 है। ठीक है, क्लास 12 में एक तो चैप्टर आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन में क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना, उसका छोड़ो। इसको हमको क्या करना है ना, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, परफेक्ट स्क्वायर में हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो हम क्या किए, इसको हम लोग देखो एक चीज फिक्स है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही होगा, क्योंकि प्लस है वहां पर। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर के बाद क्या आता है, 2ab आता है। कुछ नहीं किए हैं हम, एक्स का पावर 4 को ये लिख, अरे 4 को हम लोग 2 × 2 नहीं लिख सकते हैं, तो वही किए। तो ये ए स्क्वायर हुआ प्लस 2a, ये मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 1 + 1 का स्क्वायर, 2ab + b का स्क्वायर। 1 था इसलिए 1 ही लिया यहाँ पे, अगर वहाँ पे मान लो 2 रहता सपोज या 4 रहता तो हम 4 कर देते। ठीक है, तो ये पूरा चीज को जब सॉल्व किए, सिर्फ इतना को सॉल्व किए, तो हम देखे कि x का पावर 4 आ रहा है, यहाँ पे 2x स्क्वायर आ रहा है प्लस का 1 आ रहा है, एक x स्क्वायर ज्यादा आ रहा है, तो जो x स्क्वायर ज्यादा आ रहा है उसको बैलेंस कर दिया माइनस का x स्क्वायर दे के। यहाँ से मेरा क्या हुआ, परफेक्ट x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है -2,1 एक इक्वेशन, एक आंसर है। आर का वैल्यू -2,1, नवनीत आंसर आया 3, और तुम्हारा कितना है 2 - 1।
रुक जाए 1 मिनट। किसी एक का तो गलती है। 13/3 ऐसे किए तुम लोग। फिर उसके बाद ये 3 3 कट जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 + 7 r + 7 r² इक्वल टू 13 r² माइनस 13 r + 13। सबको उधर लेके जाएंगे तो गलत है। कैसे क्या किए तुम। ठीक करो उसको। -13 r + 13 -7 r² -7 r - 7 इक्वल टू 0। 3 3 तो 7, 6 r²। अरे मत बोलो। -6 r +6 ना। यहाँ से 2 कॉमन लेके छोटा कर देंगे तो 3 r² हो जाएगा। माइनस का 10 r प्लस का 3 इक्वल टू 0। 3 और 1/3 ना। कुछ कितना फेल हो गया फिर। यहाँ पे यूजिंग 1 लिख देंगे, हाँ, ताकि इक्वेशन 1 को यूज करके 13/3 लिखें। देखो यहाँ से क्या किया, 2 कॉमन ले लिए यहाँ पर, तो 3 r² माइनस माइनस r + 3 इक्वल टू 0। So r is equal to negative b plus minus square of whole formula. हम बोला तुम घर चले गए। मुझे लगा आप घर चले गए। हाँ ठीक है, सही निकला। एक 3 और एक बोलो, क्या बोल रहे थे। यहाँ पर आप ये तो उसमें r is equal to negative b plus minus square of यहाँ वो सीधा 4 लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे। लगाए क्या, नहीं लगा, फंस जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सिंपल सा मिडिल टर्म फैक्टर हो रहा है। तो समझ में, सच बताना, कोई डाउट। क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, नॉर्मल यहाँ से 2 कॉमन लिए, 3 r² माइनस 10 ये होगी r = 3। क्या बोला था क्वेश्चन, क्या बोला मुझे हम लोग का, फाइंड द नंबर। तो नंबर से हम लोग क्या होगा, किसमें ए, पहला नंबर ए होगा। ए मेरा निकला नहीं अभी तक, सिर्फ आर निकला है। ए का 2 वैल्यू निकलेगा क्योंकि आर का 2 वैल्यू निकला हम लोग का ना। तो हम लोग क्या करेंगे इस वाले में, कोई भी इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन में क्या करो, आर का वैल्यू बैठाओ 3, ये बताओ कितना हो रहा है जल्दी से। इसको मिटा रहे थे अभी तक इस तरफ हम लोग। when r equal to 3 एक में निकला सर, a equal to 3 then a 9 इसे बैठा रहा। then from equation 9 minus झगड़ा नहीं करो। 10 में से 3 जाएगा 7। सीक्वेंस आया।
क्या है बोलो। सीक्वेंस सब कुछ ऐसी है ना, दो दो बनेगा। आर का वैल्यू जब 3 लेंगे ए का वैल्यू 1 बाई 3 लेंगे। चार सीक्वेंस का, दो सीक्वेंस निकलेगा ना। चार कहाँ से निकले? एक अगर ए 3 लिए तो फिर एक आर को 3 लेंगे, फिर एक आर तो को वो अलग अलग बैठाएंगे उसको। एक का वैल्यू अगला दिन आर का वैल्यू थर्सडे को, जहाँ पे ए का वैल्यू बैठाएंगे वहाँ आर नहीं बैठाएंगे कि थर्सडे को बैठाएंगे? बैठा ही सकते हो ना, दो सीक्वेंस बनेंगे। अरे तो ये दो तो है, फिर आर भी दो है। तो चार चार बन जाएंगे क्वेश्चन। अलग-अलग ये रहेंगे, अलग-अलग नहीं, सेम बनेगा। ए और डी पता है, ए और डी पता है, तो कितना एपी सीरीज निकलेगा? तो फिर दो कैसे होंगे? और दो पता है तो दो तो मिटा रहे हैं। देखो हम लोग का जो लेट किए तो नंबर क्या था? ए कॉमा ए आर स्क्वायर। तो हम लोग का जो होगा, बोला था फाइंड द नंबर्स, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर व्हेन इक्वल टू व्हेन आर इक्वल टू 3 एंड इक्वल टू 1/3। तो क्या होगा हम लोग का? पहला नंबर 1/3, फिर 1 3 है। चार निकलेगा। हम बताए कैसे? आर ए का दो वैल्यू, आर का दो वैल्यू। हो सके तो वैल्यू 4 निकालने में वैल्यू 2 का सेम आता है, लेकिन ये तो चार ए का तो चार निकलेगा। एक बार आर एक लेंगे, ये बताइए। देखो ए इक्वल टू 1/3 किया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या किया हम लोग? ए का वैल्यू 1/3, आर का वैल्यू 3, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का 1/3 कॉमा 1 कॉमा 3 ये हुआ। और दूसरा जो नंबर होगा उल्टा हो जाएगा, दो ही नंबर निकलेगा, तो चार कहाँ से निकलेगा? वो बोल रहे कि सर एक ए लेके 2 और में करना है, फिर एक और लेके 2 ए में करना है, वैसा नहीं। आने के लिए तो करना ही पड़ेगा। नहीं, ए का वैल्यू सुनो, नहीं 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 नहीं, हम कंफ्यूजन दूर करते हैं। ए का वैल्यू जब मेरा आर का वैल्यू जब 3 है तो ए मेरा दो वैल्यू नहीं दे रहा, एक वैल्यू दे रहा सिर्फ। जब आर का वैल्यू 3 है तो ए मेरा कितना 1/3 दे रहा, तो एक सीरीज बना। ऐसा तो ना कि आर इक्वल टू 3 है तो ए भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, इधर और करके क्वाड्रेटिक है। तो आर 3 का तब वो आया ना। हाँ। अब आर 1/3 तो वो आया तो दो जीपी बना, दो तो बनेगा। तो क्या कर रहा, क्या कंफ्यूजन, कौन समझाएगा? तुम समझाओगे? तो यह पढ़ा लिखा, हाँ समझाऊं, सुनो। अरे वो उल्टा होगा तब 2 वैल्यू निकलेगा, नहीं उल्टा वो थोड़ी हुआ है भाई। नहीं नहीं, तुम कंफ्यूज कर रहे हो। देखो देखो हम समझाने की कोशिश करते हैं, एक बार उल्टा हो जाएगा। ये आया। एक ये हो जाए, एक ये हो जाए। अब सुनो हम समझा रहे, बोलो। हाँ वही सेम चीज करेंगे कि आर की जगह पे 3 लेंगे, ए की जगह पे 1/3 लेंगे, वही जो सेम चीज यहाँ पर उल्टा सीधा कर देंगे तो आएगा तो सेम ही। अब मेरे को तो सेम आएगा, लेकिन दिखाने की तो करना होगा ना। दिखाना तो पड़ेगा। और नहीं दिखाएंगे तो फिर 1/3 का भी रुको एक मिनट। उल्टा हो जाएगा। आर का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू कितना है? 1/3। आर का वैल्यू जब 1/3 है तो ए का वैल्यू कितना है? 3 है। अब बोलो क्या बोल रहे हो? अब आर का वैल्यू 3 और ए का वैल्यू 3 लेंगे। ऐसा यही तो वो क्यों लेंगे? उसका क्वेश्चन वो क्यों लेंगे बताओ? मेरा भी सेम। हम लोग पूछ लेना है कि नहीं लेना, अगर पूछ रहे बता रहा निकालने तो लेंगे ना। हाँ? निकालने हैं जब ए का 2 वैल्यू आया, आर का 2 वैल्यू पुट कर ए का 2 वैल्यू नहीं है, गलत बात बोल रहे हो तुम। यहाँ पे आर का 2 वैल्यू आया आर का था। तो वाला तुम लोग ए का तो वैल्यू है। आर का 2 वैल्यू जो आया था महापुरुष, आर का जो उस देखो आर इक्वल टू 3, ए इक्वल टू नहीं लेंगे क्योंकि आर को जब 3 है तो ए 3 नहीं है, ए 1/3 है। तो ये 1/3 हो गया एक। और फिर आगे तो रंज है। एक क्वेश्चन बचा, ट्राई करना चाहूंगा।